तो मेरा एक सवाल राजद और कांग्रेस के नेताओं से कि जो व्यक्ति राम को नहीं मानता, भगवान राम को नहीं मानता, राम सेतु को नहीं मानता, राम मंदिर बनने पर उसका विरोध करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। भागलपुर के टाउन हॉल में शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा का युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मंत्री नितिन नवीन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा समेत भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। ढोल नगाड़ों नारों के बीच नेताओं का जोरदार स्वागत हुआ। महिला कार्यकर्ताओं और युवाओं की मौजूदगी में पूरा माहौल जोश से भर गया। इस मौके पर नेताओं ने युवाओं से कहा कि देश का भविष्य उनके हाथों में है। नेतृत्व क्षमता, नवाचार और समाज सेवा के जरिए ही भारत विश्व मंच पर नई पहचान बना सकता है। मंच को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वहीं कई लोग बार बार ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और हार को छुपाने के बहाने ढूंढते हैं। ठाकुर ने ये तक कहा कि कुछ विपक्षी नेता खुद आत्मा की आवाज सुनकर सत्ता पक्ष को वोट देते हैं। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, आइए आपको सुनाते हैं। उस बिहार को गोली खाना पड़ता था क्योंकि हमारे नौजवानों के हाथ में हथियार राजद के जंगल राज में दिया गया, अपराधियों का घर बनाया गया। आज कई विधवाएं उस दौर में हमारे बीच मौजूद है, याद करा रही है उस जंगल राज के खौफनाक वातावरण को। उनके मुख से उनकी कहानी समाज के अंदर सुनानी चाहिए, क्योंकि 30 वर्ष जिन नौजवानों का उम्र 30-35 वर्ष हुआ है, वो जंगल राज के खौफनाक स्थिति को नहीं देखा, नहीं सुना है। श्रद्धेय सुशील मोदी जी इसी धरती से सांसद बने थे और मैं उनके सुल्तानगंज विधानसभा के प्रभारी थे। क्या वातावरण था, क्या खौफनाक स्थिति थी। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष थे। जब गांव के अंदर जाते थे, नरसंहार होता था, एक साथ कई विधवाओं के सिंदूर पोछे जाते थे और मां की हमारी बहनों की चूड़ियां फोड़ी जाती थी। मर्दाऊ था, नरसंहार का, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का यह उद्योग चलाता था। व्यापार जगत में 10 से लोग बैठे थे। आज हमारे व्यापारी राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उस समय वो अपने व्यापार और जिंदगी बचाने के लिए परेशान हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। बिहार के अंदर बर्बादी की एक नई कहानी लिखने को फिर से तैयार है। ज्यादा समय नहीं बीता, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा और उन्होंने कहा था भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार चाहिए। भय, भूख, भ्रष्टाचार से हमको देश मुक्त वातावरण चाहिए। भय से मुक्त किसने किया? आतंकवाद, उग्रवाद ये खत्म किसने किया? आज श्रद्धेय अटल जी के उस सपना को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आतंकवाद, उग्रवाद से मुक्त किया बिहार को। देश के अंदर ये वातावरण बदला है। आज हम अनाज जब जाते थे तो अपने लोगों के मां भारती के धरती पर जन्म लेने वाले किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के लोगों का पेट नहीं भर पाते थे। सबने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे कि अन्न कम है, एक दिन का उपवास कर लो। श्रद्धेय अटल जी ने कहा जय जवान जय किसान का इनका नारा के साथ हम जय विज्ञान जोड़ेंगे और वैज्ञानिक तरीके से खेती बाड़ी के द्वारा अपने मां भारती के संतानों के पेट की बात नहीं होती है। मैं इतना ही कहूंगा कि जब टी स्टालिन भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बिहार आए थे अभी, तो मेरा एक सवाल राजद और कांग्रेस के नेताओं से कि जो व्यक्ति राम को नहीं मानता, भगवान राम को नहीं मानता, राम सेतु को नहीं मानता, राम मंदिर बनने पर उसका विरोध करते हैं, मंदिरों में उसको जुड़ने के लिए मना किया जाता है। तमिलनाडु के मंदिरों में
जिस तरह के वो काम करते हैं और जिस तरह से उनके बेटे ने सनातन धर्म को लेकर हल्की टिप्पणी की थी, अपमान किया था, तो कांग्रेस और राजद के मंच पर ऐसे नेताओं को क्यों स्थान दिया गया, बिहार की जनता ये भी। कुल मिलाकर भागलपुर का युवा संवाद भाजपा का पावर शो साबित हुआ, जहां मंच से युवाओं को राष्ट्र निर्माण का संदेश भी दिया गया और विपक्ष को करारा जवाब भी।